नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 20 जनवरी। चलिए शुरू करते हैं दैनिक रोजगार समाचार। तो पहले खबर ये है कि लेखपाल के 4,697 पदों पर एक नई विज्ञप्ति आपको जल्द UPSSC के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसमें जो योग्यता होगी और जो पाठ्यक्रम होगा और जो बाकी की प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया, सब कुछ ये पुरानी लेखपाल भर्ती की तरह ही होगी, जिसमें 8,085 पद थे। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो भर्ती होने वाली है ये PET 2023 के आधार पर होगी। तो प्रदेश में जल्द ही आपको एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 4700 पद रहने वाले हैं। एग्जैक्ट फिगर 4,697 का है, मतलब 3 पद कम। 4700 पदों पर एक नई भर्ती लेखपालों की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वर्ष 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम 30 दिसंबर को जारी किया गया था। उसके बाद अब एक नई भर्ती की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि रिक्त पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है ये UPSSC को शुक्रवार को भेज दिया गया है। मतलब ये कि ये जो अध्याचन है ये UPSSC को प्राप्त हो चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राजस्व लेखपाल के कुल मिला के उत्तर प्रदेश में जो पद स्वीकृत हैं उनकी संख्या 30,837 है। इसमें 12,697 पद वर्तमान में खाली हैं। तो अब 4700 नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जो है UPSSC के माध्यम से जारी किया जाएगा। और इसके लिए PET 2023 का जो लोग परीक्षा दिए हैं, जो लोग पास किए हैं, वही लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। तो आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का मंडलवार आवंटन शुरू कर दिया है। आप लिंक पर, मतलब इसके लिए एक लिंक जारी किया गया था, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि जो लेखपाल के रूप में चयनित हुए अभ्यर्थी हैं उनको कौन सा मंडल मिला है नियुक्ति के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली खबर है DLED 2 माह बाद फिर खुली दाखिले की खिड़की। तो फिलहाल फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कुल 70,000 से ज़्यादा जो है सीटें खाली हैं DLED के लिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में 67 जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है, यानी कि डाइट में जो 67 डाइट हैं वहाँ पर 10,600 और निजी कॉलेज कितने हैं 2,974 हैं। यहाँ पर कुल 2,22,750 सीटें हैं। दोनों को जोड़ा जाए तो आंकड़ा बनता है 2,33,350 का। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए कुल 2,36,187 आवेदन आए थे। अंतिम तिथि एडमिशन की थी 20 नवंबर। 1,63,250 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया। बाकी 70,100 सीटें वर्तमान में रिक्त हैं। तो इसके लिए अब सीधे सीधे जो है एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। जो भी अभ्यर्थी DLED करना चाहते हैं वो डायरेक्टली जो है 23 और 24 जनवरी को काउंसलिंग करवा के अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। संस्थानों को 25 जनवरी तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर लॉक करनी होगी, अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी कि 23-24 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप DLED करना चाहते हैं तो जहाँ से करना चाहते हैं उस शिक्षण संस्थान से जाकर आप संपर्क कर लीजिए। 23 और 24 तारीख को आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सीधे प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया है। निजी संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 23-24 तारीख तय की गई है। आगे बढ़ते दोस्तों और बात करेंगे अब पटना शिक्षा विभाग के बारे में, यानी कि बिहार शिक्षा विभाग के बारे में। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार की शाम 5 बजे दफ्तर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। अवकाश से उनके दफ्तर आने की सूचना पर शिक्षा विभाग में दिन भर जो है हलचल मची रही। इसके बाद उन्होंने के पाठक शनिवार को भी सभी अफसरों की समीक्षा बैठक करने का आदेश दिया है। के पाठक 8 से 16 जनवरी तक उपार्जित अवकाश पर थे। उन्होंने अवकाश के लिए अवधि 31 जनवरी तक करने का आवेदन सरकार को दिया था, लेकिन वे अवकाश से पहले ही शिक्षा विभाग में लौट आए हैं। तो दोस्तों यहाँ जो के पाठक जी हैं उनके वापस लौटाने से सबसे बड़ा फायदा तो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के उन अभ्यर्थियों को होगा जिनका जो जिले का आवंटन अभी तक नहीं हो सका था। अब ये प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कई सारी खबरें हैं, जैसे कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदल सकते पात्रता नियम, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने के दौरान किए गए बदलाव को मौजूदा अभ्यर्थी पर लागू करने को सही नहीं माना और विश्वविद्यालय को याची को 50,000 रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश पारित किया है। आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अजय सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची की ओर से ये कहा गया था कि उसने वुमेन स्टडीज़ पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास की थी। इसके बाद भी प्रवेश नहीं लिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रवेश के नियमों में बदलाव का हवाला दिया था। याची ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आदेश को चुनौती दी। याची अधिवक्ता धनंजय राय ने याची का पक्ष रखा और फिलहाल ये हुआ था कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के जो नियम हैं उसको आप नहीं बदल सकते हैं, शुरू में ही आप जो करना है कर लीजिए। 2025 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को 2 बार एग्जाम देने का विकल्प होगा। सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर बनेगी रिजल्ट की मेरिट, यानी कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई जेई मेन की तर्ज पर 2 बार परीक्षा देने का विकल्प देने की तैयारी कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अभ्यर्थी जो है 2 बार परीक्षा देंगे, जिसमें ज़्यादा अंक होगा वही अंक उनकी मार्कशीट में जुड़ेगा। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र तक सभी कक्षाओं को नए पाठ्यक्रम की किताबें मुहैया कराने की तैयारी भी कर रहा है। तो ये एक अच्छी पहल होगी कि 2 बार परीक्षा होगी, तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी पढ़ेंगे भी और जो उनका बेस्ट स्कोर होगा उसके आधार पर, क्योंकि उनकी मेरिट बनेगी तो निश्चित रूप से वो प्रयास करेंगे दोनों बार कि उनका जो स्कोर हो वो बहुत ही अच्छा है। सिपाही भर्ती की कतार में 47.45 लाख युवा। दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है कर्मचारी चयन आयोग की। तो कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में एक केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी के लिए देश भर के 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो 47 लाख आवेदन आए हैं एसएससी की इस भर्ती में, जिसमें सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी का पद है। इसके अलावा एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी का पद है। 2024 में कुल 47,45,501 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया। मतलब मान चलिए तो लगभग 47.5 लाख आवेदन आए हैं कांस्टेबल भर्ती के लिए एसएससी के माध्यम से जो भर्ती हो रही है। 31 दिसंबर तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। एक आरटीआई के जवाब में एसएससी ने आवेदकों को जानकारी दी है कि लगभग 47.5 लाख आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में जनरल के कुल 6,45,177 हैं, ओबीसी के 2,11,000, 21,14,972 अभ्यर्थी हैं। एससी के कुल यहाँ पर 11,04,424 अभ्यर्थी हैं और एसटी के कितने हैं, तो यहाँ पर एसटी के भी 6,11,474 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कुल यहाँ पर हैं 2,67,940 अभ्यर्थी और पूर्व सैनिक में 5,514 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो इसके जरिए जो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी आदि में भर्ती होती है। 2023 में नई भर्ती आई थी, जिसकी वजह से हालांकि सीटों की संख्या तो कम है, लेकिन फिलहाल आवेदन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो सिपाही भर्ती चल रही है उसमें भी आपने देखा होगा कि लगभग 50 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। राम मंदिर में स्थापित हुए नवग्रह अचल विग्रह को जीवंत करने की प्रक्रिया शुरू। तो दोस्तों रामचंद्र जी का आगमन अयोध्या में हो रहा है और इस अवसर पर जो बड़ी खबर है आप लोगों के लिए वो ये है कि केंद्र के बाद 12 राज्यों में 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार की तरफ से आधे दिन की छुट्टी घोषित किए जाने के बाद देश के 12 राज्यों में भी इसी तर्ज पर 22 जनवरी को आधे दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, असम, ओडिशा और हरियाणा शामिल है जहाँ पर, तो मतलब ये वो राज्य हैं जहाँ पर अवकाश घोषित है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी में भी छुट्टी रहेगी। तो रामलला जी की जो मूर्ति है उसका ये प्रथम दर्शन है, प्रणाम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटफॉर्म टिकट होगा खत्म, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल से होगा ट्रायल। तो एयरपोर्ट जैसी होगी व्यवस्था। मतलब ये कि यहाँ पर जैसे होता है ना, एयरपोर्ट पर जब जाते हैं अभ्यर्थी समझ लीजिए, जो अंदर जाने वाले थे अभ्यर्थी हैं, तो जब अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो यात्री होते हैं उनके साथ कुछ जो पहुँचाने वाले जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर अंदर नहीं जाने दिया जाता। उसी प्रकार से अभी तो ट्रायल किया जा रहा है। 2 स्टेशन यहाँ पर होंगे जहाँ पर अभी आपको मतलब रोक दिया जाएगा शुरू में ही, और पूरी व्यवस्था जो रहेगी वो एयरपोर्ट वाली ही मिलेगी। तो विशेष स्थिति में स्टेशन तक जाने के लिए नामित अफसर से पास बनवाना होगा। सामान की जांच एक्सरे मशीन से होगी, पार्सल स्कैनर आदि की व्यवस्था, मतलब सब कुछ जो है शुरू किया जाएगा बिल्कुल एयरपोर्ट के तर्ज पर। लेकिन अभी व्यवस्था हर स्टेशन पर लागू नहीं होगी। फिलहाल कानपुर जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन से ये व्यवस्था जो है वो शुरू होने वाली है।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। करंट अफेयर की जो PDF है, वार्षिकी भी उपलब्ध है, और 5 महीने की करंट अफेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर RO। तो आप जो कुछ भी जितना भी समय आपके पास हो उसके मुताबिक करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मोह मत करिए, ये समय आपकी स्टडी का है। बहुत बहुत धन्यवाद।